माय डियर रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, आज हमारे साथ काशी वाराणसी में एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया के नाम से प्रसिद्ध एक अति शानदार विद्वान व्यक्तित्व साथ है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको पूरे काशी, बनारस या वाराणसी जिस नाम से भी आप कहें, उसके पूरे ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी है। एक ऐसी शख्सियत जो 35 साल से नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका से जुड़ी हुई थी। साथ ही साथ आज अखबार में लगातार इनके कॉलम रंगाई, धुलाई और सफाई के नाम से आते रहे हैं, जिन्हें बनारस की जनता ने बहुत ही पसंद किया। हमारे साथ वो शख्सियत जनाब अमिताभ भट्टाचार्य जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ भट्टाचार्य जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने काशी में, चाहे वो सुबह बनारस हो या गंगा महोत्सव हो या जो भी यहां पे कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कराया गया, उन सब के पीछे इनकी एक सोच, एक व्यापक सोच, एक सांस्कृतिक धार्मिक सोच थी। अमिताभ भट्टाचार्य जी बांग्ला, अंग्रेजी तथा हिंदी साहित्य में प्रख्यात विद्वान है। आप बीएचयू में बांग्ला विभाग, सांस्कृतिक विभाग एवं पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन में विजिटिंग लेक्चरर भी, एज ए विजिटिंग लेक्चरर भी रहे हैं। अमिताभ भट्टाचार्य जी अमर उजाला में भी आप लगातार कॉलम लिखते रहे। इनके कॉलम जनमानस के विचारों को उद्दोलित करता रहा है। काशी की संस्कृति, सभ्यता को प्रचारित और प्रसारित करने में इनका अपार योगदान है। अमिताभ भट्टाचार्य जी, आप को एक तरह से चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। काशी के युवा, काशी के विद्वान, काशी के इंटेलेक्चुअल, आपका नाम आते ही वो इस संबंध में एक अथॉरिटी मानते हैं कि आप एक अथॉरिटी हैं यहां के हिस्ट्री के बारे में, यहां के साहित्य के बारे में। ये काशी, वाराणसी, बनारस, इस नाम का कहां से ओरिजिन हुआ, ये काशी नाम, बनारस नाम, ये कहां से आया, कैसे इसका नाम रखा गया, इसके संदर्भ में आप हमारे YouTube व्यूअर्स को संक्षेप में कुछ बताएंगे? यह एक अद्भुत नगरी है जिसकी जीवन रेखा गत 6000 वर्षों से अटूट है। विश्व की और कोई नगरी लगातार 6000 वर्षों तक जीवित है हमें नहीं मिलता है। ये एक अद्भुत जीवन रेखा है जो कभी टूटी ही नहीं। ईसा पूर्व 4000 वर्ष पहले भी इसकी उपस्थिति है और इस विशाल कालखंड में इस नगरी का मात्र 3-4 नाम नहीं है, बल्कि अब तक उपलब्ध 27 नाम हैं। इसमें काशी के प्रथम राजा दिवोदास, जिन्होंने आयुर्वेद पर विश्व में प्रथम व्यक्ति के रूप में कार्य किया, आयुर्वेद के उनको जनक माना जाता है, इसलिए उनका नाम, उपनाम धन्वंतरी है। दिवोदास धन्वंतरी के पहले इस नगर का नाम था
ब्रह्मवर्त। फिर दिवोदास के सम्मान में ये दिवोदास नगरी, इसी क्रम में काशी, बनारस, बेनारस, आनंद कानन, महाश्मशान, गौरीपीठ, मोहम्मदाबाद। फिर अंत में 1952 में एक भौगोलिक सीमा रेखा से इसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए वाराणसी, वरुणा नदी उत्तर में है, दक्षिण में अस्सी नदी है। 80 नहीं है, ASS नहीं है, ASI है, 80। तलवार के धार जैसे 80। मगर कुछ लोगों ने अति विद्वत्ता के चलते उसमें और एक 100 बढ़ा दिया, 80 बना दिया, 80। ये 80 नहीं है, ये 80 है। तो ये नगरी एक अद्भुत है। और ये क्रमागत नाम परिवर्तन से एक चीज समझ में आता है, यहाँ पर काश एक धान के ही जैसा एक वृक्ष या क्या कहे उसे, वृक्ष नहीं है, लता गुल्म भी नहीं है, मगर काश जिससे जूट बनते हैं, वो जूट की उपलब्धता काश सूरज के रोशनी से चमकता है तो काश्या काशी, काश से काशी हुआ। आनंद कानन इसलिए कहा गया क्योंकि इस शहर के अधिकांश क्षेत्र ये छोटे मोटे जंगल नहीं कहेंगे, मधुर उपवन जैसे रहे हैं जी। और उस मधुर उपवन में लोग आके साधना करते थे, इसलिए एक नाम पड़ा आनंद कानन। शक्ति की उपासना के लोगों ने ये माना कि माता सती के शरीर के अंश संपूर्ण जम्बूद्वीप में विभिन्न क्षेत्र में गिरे, उसमें कान के इस हिस्से का नाम है मणिकर्ण, यहाँ की मणि यहाँ गिरा, इसीलिए मणिकर्णिका महाश्मशान है। माँ वहां पर इंतजार करती है, संतान कोई भी चला जाए इस दुनिया को छोड़कर, माँ उसे अपने गोद में ले लेती है, ये मान्यता है। सब कुछ काशी में मेटाफर रूपक में है, हर शब्द के पीछे एक गंभीर अर्थ छुपा हुआ है। 3 पहाड़ियों पर यह शहर है, गंगा के उत्तर वाहिनी धारा के पश्चिम तट पर। लोगों ने उसको कहा शिव के त्रिशूल पर है। वस्तुतः 3 रॉक टॉप्स, हर रॉक टॉप्स में एक शिव को बैठाया गया, केदारेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर। गंगा यहाँ उत्तर वाहिनी है, लोग उसको हल्के में कहते हैं उल्टी प्रवाहित हो रही है। नहीं, उल्टी नहीं है। गंगा नदी अपने संपूर्ण यात्रा में गोमुख से लेकर बंगाल के खाड़ी तक 3 बार उत्तर वाहिनी हुई है, उत्तर काशी में और सुल्तानगंज बिहार में। दार्शनिक मान्यता है कि गंगा 3 बार आत्मावलोकन करती हैं, पिता के घर छोड़ के आगे बढ़ते समय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मावलोकन की। काशी में प्रभु, पति न कहें, प्रभु के स्थान को त्याग करते समय एक बार आत्मावलोकन करती हैं, और संतानों के कल्याण करने के बाद सुल्तानगंज से अपने महामिलन समुद्र में जाने के पहले एक बार पलट के देखती है, आत्मावलोकन करती हैं। इसीलिए गंगा को भारतीय नारी का आदर्श प्रतीक माना गया है। नारी पहली बार पलट के देखती है पिता को ससुराल जाते समय, बहुत अच्छी। दूसरी बार पति के घर छोड़ के पुत्रों के कल्याण करने के लिए जाती है तो एक बार पलट के देखती है, और पुत्रों के कल्याण होने के बाद अपने समुद्र से महामिलन के दिशा में जब जाती है एक बार पलट के देखती है। ये जो आत्मावलोकन है ये हर उम्र के लोगों के लिए आवश्यक है। आप जब तरुण से युवा होते हैं एक बार इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, एक बार आप जब युवा से प्रौढ़ होते हैं एक बार पीछे पलट के देखिए क्या किया, और एक बार प्रौढ़ से वृद्ध होते समय, मृत्यु के प्रति जाने के समय अपना हिसाब कीजिए। आत्मावलोकन है अपना हिसाब। ऊपर वाला हमारे चले जाने के बाद क्या हिसाब करेंगे वो उन पर छोड़ दे, वो हमारा काम नहीं है।
मगर हम अपना बैलेंस शीट खुद चेक करें। जनाब भट्टाचार्य जी, ये काशी करवट का क्या तात्पर्य है? ये अक्सर लोग कहते हैं कि काशी करवट, तो इसका क्या अर्थ है? काशी करवट क्या है? काशी की जो जीवन दर्शन है उसमें आप मैं से शुरू होते हैं, आई फर्स्ट पर्सन, फिर विकसित होकर थोड़ा सभ्य शिक्षित होकर एक आदमी सीखता है विद्यालय में जाना, तो मित्र से मिलता है तो तुम होता है, कई मित्रों से मिलता है तो वो और वे आ जाते हैं। मगर शिक्षा का अंतिम पड़ाव है दाऊ, THOU, ऊपर में कोई है हु मॉनिटर्स, इस संपूर्ण दुनियादारी का जो संचालक है। नाम पर मैं नहीं जाता जी, नाम पर जाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये करवट लेने का क्या तात्पर्य? आप एक रूढ़ी के लकीर में चल रहे थे जी, मगर सत्य को बाएं से भी देखिए, दाहिने से भी देखिए, और सत्य को तभी आप दाएं बाएं से देख सकते हैं जब आपका दिमाग करवट लेने की स्थिति में हो। रूढ़ी को तोड़कर जी, प्रचलित अवधारणाओं से अलग जो शाश्वत अवधारणा है, यूनिवर्सल फिलॉसफी है, काशी उसके ओर इंगित करने की नगरी है, उसके ओर ताकने की नगरी है। इस शहर के नदी से आप अद्भुत एक चीज सीख सकते हैं जो विश्व के किसी शहर के किसी जगह के कोई नदी में नहीं है। काशी में प्रवेश करने के पहले गंगा अपने में एक ऐसा तरंग पैदा करती है कि पानी में बालू और मिट्टी एक साथ घुला हुआ था। काशी पहुंचते पहुंचते बालू अलग होकर उस पार को परोसती है गंगा, और जीवन का संदेश मिट्टी काशी को परोसती है। वो मिट्टी जिसमें विकास और उन्मेष है, जो निरर्थक है उसको वो उस पार फेंकती है। तो गंगा सेपरेट्स हियर। बनारस में गंगा भी टू बी एक्सेप्टेड, टू बी रिजेक्टेड ये सिखाती है, बशर्ते कोई करवट लेके इधर भी ताके। बैल की तरह एक लकीर में न चल के वो इस जगत सत्य को ढांके। और इसीलिए काशी को कभी भी विद्वानों ने धार्मिक नगरी नहीं माना। काशी धार्मिक नगरी नहीं है, काशी आध्यात्मिक नगरी है। रिलीजियन के साथ एक संकट है, कई संकट है जी, फैनेटिसिज्म, कम्युनलिज्म, प्रॉब्लम्स ऑफ कन्वर्शन, हेट्रेशन। स्पिरिचुअलिज्म के साथ इसका कोई मतलब नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म मान के चलता है बहुत अच्छी बात, एक नूर से सब जग उपजे। हम कौन है भले और मंद बुरे लोगों का विचार करने वाला हो यार। तो ये जो काशी के दृष्टिकोण है, ये जो दर्शन है, ये काशी में हर वस्तु में उपस्थित है, बशर्ते आपके पास एक जोड़ी आंख हो और आंख में एक विशेष प्रकार के दृष्टि हो। सामान्यतः आंख से हम सी या LOO के लुक करते हैं, मगर आंख की और भी एक तरीका है, परसीवरेंस, दृष्टा भाव, जो दूर तक देख सकता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकता है, वो है दृष्टा। तो काशी में ये दृष्टा वाले स्थिति के लिए कोई ऐनक की दुकान नहीं है, उसको पढ़ के ही समझा जा सकता है। बाकी के लिए तो चश्मा वाले काम करते हैं, प्लस माइनस करते रहते हैं। मगर ये जो ऐनक है, ये है चेतना के ऐनक, कॉन्शियसनेस की पेयर ऑफ आईज। और इसीलिए लोग अनंत काल से काशी आ रहे हैं इस रहस्य को, इस मिस्टिसिज्म को समझने के लिए कि क्या है। इस शहर में कुछ भौतिक चीज नहीं है, फिर भी ये शहर अद्भुत है, कई सुविधाएं नहीं है। लोग काशी में मेट्रो, मॉल, मैटरनिटी सेंटर देखने नहीं आते हैं। काशी में लोग देखने आते हैं कि वो क्या अजीबपन है कि एक कॉमन दीवार पर 3 भवन 300 साल के ऊपर खड़े हैं, सेटबैक का झगड़ा नहीं है। यही काशी के करवटी दृष्टिकोण है।